तो देखिए, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक जो 4 है, इसका तीसरा सवाल हल करेंगे। इसके पहले जो है हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को हल करवाए हैं। तो चलिए इस वीडियो को भी अब हम शुरू करते हैं इस प्रश्न के हल के साथ में। तो इसको हल कैसे करना है, देखिए हमको यहाँ पे बोला गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस और ये जो है यहाँ पर हमें ये तीसरा सवाल दिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, ये क्या है, बहुपद है। तो अब इसको हल करने के लिए, इसका गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको ये जो सवाल दिया है ना, इसी को वहां रफ कार्य में लिख देना है, वैसे के वैसे। अब पता है हमें कि ये क्या है, बहुपद है। तो बहुपद वास्तव में उसका एक जो व्यापक रूप होता है, जो उसका हड्डी का ढांचा होता है कि हाँ ये जो बहुपद है ये वास्तव में दिखाई कैसे देता है। तो वो जो हड्डी का ढांचा होता है वो कुछ ऐसा होता है। बहुपद का व्यापक रूप हम उसको गणित की भाषा में कहते हैं। तो वो क्या होता है, ax की घात 2 धन b x धन c, ये उसका व्यापक रूप है। तो बस इसको हमने लिखा और इसके ठीक नीचे उसी बहुपद को लिख दिया। अब अगर आप यहां से देखोगे तो आपको a की जगह पर 6 दिखाई देगा, b की जगह पर आपको धन का 5 दिखाई देगा और c की जगह पर आपको ऋण का 6 दिखाई देगा। ध्यान रहे यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं इनको हमें चिन्हों के साथ में ही लेना है। ठीक है, तो यहां से हमको a का मान मिलेगा, a का मान क्या मिलेगा 6, b का जो मान मिलेगा वो है वो धन का 5। तो सीधी सी बात है, धन की संख्याओं में धन का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ वो धन की ही होती है, लेकिन ऋण की संख्याओं में हमें ऋण का चिन्ह जरूर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये 6 जो है ये ऋण की है, इसलिए यहाँ पर ऋण का 6 ऋण लगाना जरूरी है। तो a का मान 6, b का मान 5 और c का मान ऋण 6 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हमने लिख दिया। अब इस सवाल को हल करना है, तो हल करने से पहले हमको ये काम यहां तक करना है। अब यहां पर हमको कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है। सबसे पहली स्टेप जो है इसमें हमें क्या करना है, a का गुणा करना है c में, a का गुणा करना है c में। तो a कौन है, यहाँ पर 6 है, तो यहां लिखेंगे a की जगह पर 6, फिर गुणा का चिन्ह, फिर c है तो c की जगह पर ऋण 6 है, तो c की जगह पर ये ऋण 6 हो गया। इनका उत्तर निकालेंगे तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऋण है तो ये ऋण आगे लगेगा, यहाँ ये ऋण आगे लग जाएगा यहाँ, तो ये ऋण 36 हो जाएगा। यानी a में जब c का गुणा किया, आगे वाली संख्या का पीछे वाली सबसे लास्ट वाली संख्या में गुणा किया a का c में, तो उत्तर कितना आया, ऋण 36 आ गया। ये काम करने ही पड़ेंगे आपको, तभी आप जो है इस सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरी स्टेप में आ जाते हैं। पहले स्टेप में हमने a और c को उठाया था, इस बहुपद से a और c को उठाया था। अब बचा कौन था, b रह गया था। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में हम b को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, b को। तो b का मान कितना है, b का मान है 5, ये हो गया 5। तो ये 5 को अब हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, 2 हिस्सों में हम 5 को बांटेंगे। तो बांटने के लिए हम सिर्फ धन और ऋण के चिन्हों का ही उपयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बांटने के लिए, संख्या को 2 हिस्सों में बांटने के लिए सिर्फ धन या ऋण की संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। तो पहले हम धन की संख्याओं का उपयोग कर लेते हैं। तो मान लो हमने 1 को उठाया, धन की संख्या 1 ले ली और एक धन की संख्या 4 ले ली। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो हमको 5 मिल जाएगा, ये वाला, हाँ मिल जाएगा। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, 2 लूं, अगर मैं 2 को ले लूं और उसमें 3 को जोड़ूं तो भी मुझे 5 मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया धन की संख्याएं। इसी तरह से और धन का 5 कब मिल सकता है, थोड़ा सोचिए। तो धन का 5 मुझे मिल सकता है अगर मैं 6 में से 1 को घटा दूं तब भी 5 मिल जाएगा धन का। हाँ, 7 में से मैं 2 को घटा दूं तब भी 5 मिल जाएगा धन का, बहुत बढ़िया। 8 में से अगर मैं 3 को घटाऊं तो भी धन का 5 मिल जाएगा। 9 में से मैं 4 को घटा दूं तो भी धन का 5 मिल जाएगा। 10 में से मैं 5 को घटा दूं तब भी धन का 5 मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्या और भी ज्यादा ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो। 11 में से 6 को घटाओगे तो भी 5 मिल जाएगा। 12 में से 7 को घटाओगे तो भी 5 मिल जाएगा। धन का 5 मिलना चाहिए। पर अब यहाँ पर एक जगह रुकना है, तो कहाँ रुके? तो रुकने के लिए हमको कौन बताएगा, रुकने के लिए कि कहाँ रुकना है वो हमें ये ऋण 36 बताएगा, जिसको हमने पहले स्टेप में निकाला है।
ये ऋण 36 कैसे बताएगा, देखो जितने भी यहाँ पर ये ग्रुप बने हैं 1 4 2 3 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 है ना, इनको आपस में गुणा करो। यहाँ पहले हमने जोड़ा, यहाँ पे हमने घटाया, तो इनका आप गुणा करो। तो गुणा करेंगे तो गुणा करने पे उत्तर क्या आया, गुणा करने पे उत्तर हमको ऋण 36 मिलना चाहिए, लेकिन किन का गुणा करें, तो इस 1 का गुणा इस 4 में करो, तो 1 चौक 4 हो जाएगा। क्या ऋण 36 आया, नहीं आया। अगर नहीं आया तो हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है, छटनी हो रही है अब कि हमारे को इनमें से कौन सा ग्रुप लेना है। तो अब वैसे ही जैसे 1 का 4 में गुणा किया तो 1 चौक 4 आया, ऋण 36 चाहिए हमको, 36 नहीं आया तो हमने इसको काट दिया, ये नहीं लेंगे हम। अब 2 का 3 में गुणा करो, 2 का 3 में गुणा, तो 2 3 6 आ गया। क्या ऋण 36 आया, नहीं आया, तो हम इसको भी नहीं ले सकते, ये भी काट दो। 6 का 1 में गुणा करेंगे, 6 का 1 में गुणा करेंगे, लेकिन 1 कैसा है, यहाँ पर ऋण का 1 है, तो 6 का 1 में यानी ऋण 1 में गुणा होगा, तो 6 कम 6 ऋण का उत्तर आएगा यहाँ पर, तो ऋण 6 आ जाएगा। यहाँ हमको ऋण 36 चाहिए, क्या हमारे को ऋण 36 मिला, यहाँ 6 का ऋण 1 में गुणा करने पर 6 का गुणा कर रहे हैं ऋण 1 में, तो ऋण 6 आया, ऋण 36 चाहिए, ऋण 36 नहीं आया तो हम इसको भी नहीं ले सकते। अब 7 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14, लेकिन ऋण का 14 आएगा, ऋण का 14 आया, 7 दूनी ये ऋण 2 है, 7 का गुणा ऋण 2 में करेंगे, 7 दूनी ऋण 14 आया, यहाँ ऋण 36 चाहिए, क्या आया, इसमें ऋण 36 नहीं आया तो इसको भी नहीं लेंगे। 8 3 24 आया, लेकिन ऋण का 24 आया है, और हमको ऋण का 36 चाहिए, क्या ऋण 36 इसमें आया है, 8 में 3 का गुणा करने पे नहीं आया, तो ये भी नहीं लेंगे। 9 का 4 में गुणा करेंगे, 9 चौक 36, यहाँ पर आ गया 36, और यहाँ ऋण 4 था, 9 का गुणा ऋण 4 में कर रहे हैं तो ऋण 36, तो ऋण 36 हमें मिल गया। हाँ, तो इसको लेना है। अब 10 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 पंजे 50 हो जाएगा, ऋण का 50। अब नंबर बड़ा हो गया उससे, मतलब अब ये 36 से बड़ा 50 हो गया, हमको 36 चाहिए था, 36 से बड़ा 50 हो गया, तो अब इससे आगे और निकालने की जरूरत है क्या, आप ही बताओ। नहीं है, हमको जो चाहिए वो हमें मिल गया है, तो हम अब क्या करेंगे, इस 9 और 4 को ही यहाँ से उपयोग करेंगे। अब देखो ये ऋण 36 आ गया, ए और सी का मान, यहाँ पर 9 और 4 की जगह पे 5 आ गया, 9 में से 4 को घटाया तो 5 भी आ गया। पर अगर आप देखोगे यहाँ पे 5, ये जो बहुपद है, ये वाला सवाल, ये 5 यहाँ पे लिखा है, ये अकेला है क्या, नहीं है, 5 के साथ में कौन है, साथ में x भी है, 5 के साथ x भी है। तो अगर मैं इस 5 के साथ में x को लगाऊं तो यहाँ 4 के साथ भी x लगाना पड़ेगा और 9 के साथ भी x को लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के 5x कैसे आया, 9x में से घटाया हमने 4x को तो 5x आ गया, और 9 में जब ऋण 4 का गुणा करेंगे तो ऋण 36 भी आ गया। तो हमारा ए और सी वाला जो मामला था, ए और सी वाला, ये भी सही हो गया, और 9x में से 4x को घटाया 5x आना चाहिए, वो भी सही हो गया, दोनों चीजें सही हो गई। तो बस हम इसको उठा के रखेंगे 5x की जगह पर, और अब जाके हमारा सवाल जो है ये वाला हल होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले जो सवाल दे रखा है, जो बहुपद दे रखा है, उसको एक बार वैसे ही लिख देंगे, तो 6x की घात 2 धन 5x ऋण 6, ये हमने दिया हुआ बहुपद वैसे ही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो बीच वाला पद है ना 5x, इसके 2 हिस्से करेंगे, तो अब 2 हिस्से कैसे करें, कौन से रखना है, तो मैंने पहले ही रफ कार्य में पूरा काम करवा दिया है, तो हमको क्या रखना है, 5x को हटाकर 9x ऋण 4x रखना है। तो बस इसी के लिए हमने इतना सारा काम किया था रफ कार्य में। तो हम यहाँ इस 5x को हटाकर यहाँ लिखेंगे 9x ऋण 4x, ठीक है, 5x को हटाया, 9x ऋण 4x को लगाया यहाँ से रफ कार्य से। पीछे कौन है, ऋण 6 है, ये ऋण 6, आगे कौन है, ये धन है, ये धन, इसके बाद कौन है, 6x की घात 2 है इसके आगे, तो 6x की घात 2, यानी आगे वाला पद वैसा का वैसा, पीछे वाला पद वैसा का वैसा, और ये बीच वाला पद 9x ऋण 4x, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो पद दिखाई दे रहा है, ये 1 हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, टोटल 4 पद हैं। तो इन चारों ही पदों का अब हम छोटे छोटे और टुकड़ों में बांटेंगे। कैसे बांट सकते हैं, देखो इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, इस 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद ये 6 का गुणा x की घात 2 में हो रहा है, तो गुणा x की घात 2, इसे x की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणित x लिख सकते हैं। 6 को हम 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, x की घात 2 को हम x गुणित x लिख सकते हैं। तो यानी टोटल 6x की घात 2 को हम, इस पूरे 6x की घात 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 गुणित x। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला पद कौन है, अब अगला पद है 9x, लेकिन उसके बाद पहले कौन है, यहाँ पर धन का चिन्ह है, तो ये हमने लगाया धन का चिन्ह। अब 9x को भी ऐसा ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 9 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3, क्योंकि 3 में 3 का गुणा करोगे 3 3 वापस से 9 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यह 6 का 2 3 6 वापस आ गया, ऐसे 3 3 9 वापस आ गया। गुणा में कौन है, अब आगे x है, तो ये हमने लिख दिया x। ठीक है, इस तरह से हमको इसको तोड़ना था। अब ये वाला ऋण का चिन्ह हम यहां लगाएंगे। ठीक है, इस ऋण को हमने यहां लगाया, यहाँ 4 और x है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2, यानी 2 में 2 का गुणा करेंगे तो वापस से 4 आ जाएगा। लेकिन 4 के साथ गुणा में और कौन है, x भी है, तो ये गुणा में x को लिख दिया, ये वाला x यहां आ गया। ठीक है, अब आगे और कौन बचा है, अब ऋण 6 बचा है, तो हमने ये पहले तो इस ऋण को लगाया, यहां इस ऋण को उठा के हमने यहां रख दिया। फिर 6 बचा है, तो इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 गुणित, नहीं ठीक है, बस 2 गुणित 3 लिखना है। ठीक है, इस 6 को हमने 2 हिस्सों में बांटा, 2 गुणित 3, 2 3 वापस से 6 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमको कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालना यानी कि जोड़े बना के कॉमन निकालेंगे। तो जोड़ा 2 लोगों का बनता है, 2 चीजों का बनता है, तो एक पद तो ये है और एक पद ये है, यहां तक एक पद दूसरा पद, ये इन 2 का एक जोड़ा हो गया। तो इस जोड़े से जो एक जैसे दिख रहे हैं लोग, जो एक जैसे नंबर, जो एक जैसे पद दिख रहे हैं, उनको अलग करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो मुझे यहाँ पर 3 दिखाई दिया, वो यहाँ पर भी है, जो 3 यहाँ है इस वाले जोड़े में, वो 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, बस एक जैसे ये है, एक जैसे ये भी है। तो यहाँ से और यहाँ से 3 और x दोनों एक साथ बाहर निकाल दिए, तो ये 3x, यहाँ भी 3x बाहर निकला, ये हो गया 3x, भैया मैं आ गया बाहर। तो अब बचा कौन इनमें, इनकी फैमिली में बचा कौन, 2 और x बचा है, तो ये 2 और x जो है ना, ये अलग फैमिली बनाएंगे, ये अलग से कोष्ठक के अंदर चले जाएंगे। ये 2 यहां से आया, ये x बचा हुआ यहां आ गया। अब यहाँ पर 3 बच गया, तो ये 3 भी आएगा अब कोष्ठक के साथ, इनकी फैमिली में शामिल हो जाएगा। और ये धन वैसा का वैसा, ये वाला, ये 2, ये वाला x बचा हुआ, फिर ये धन, उसके बाद ये 3 बच गया था, तो ये 3। ठीक है, इस तरह से हमने 2x धन 3 कोष्ठक के अंदर लिख दिया। 3 और x यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों जगह से बाहर निकाल दिए। अब यहाँ कौन है, ऋण है, तो ये लिख दिया मैंने ऋण, ये वाला। ठीक है, अब एक पद है, ये एक पद है, इन 2 का एक जोड़ा हो गया। तो अब इस जोड़े में भी हम क्या करेंगे, जो एक जैसे पद हैं, जो एक जैसे नंबर हैं, जो एक जैसी संख्या हैं, उनको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है, इस 2 के साथ भी ऋण है और यहाँ पर भी ऋण है, तो दोनों जगह से ऋण के 2 को बाहर निकालेंगे। तो ये इसीलिए मैंने ऋण को पहले ही लिख दिया है। अब निकलेगा यहाँ से और यहाँ से 2, तो ये 2 और ये वाला 2, ये दोनों मिलके हो गए बाहर, यहाँ लिख दिया मैंने 2। ठीक है, अब बचा कौन, यहाँ पर 2 और x बचा है, 2 और x बचा है, तो ये अलग फैमिली बनेंगे, यानी अलग से कोष्ठक के अंदर हम इनको लिखेंगे। तो ये वाला 2 और ये वाला x, ये यहाँ पर आ जाएंगे अंदर। ठीक है, अब यहां से ऋण 2 को मैंने बाहर निकाला था, ये ऋण और 2 दोनों बाहर निकले ना, देखो ऋण यहाँ पे भी था, ऋण यहाँ पे भी था, ऋण के साथ 2 भी था, 2 भी था, तो ऋण 2 पूरा ही मैंने बाहर लिख दिया, ऋण 2 पूरा ही बाहर लिख दिया, तो ऋण 2 यहाँ से भी पूरा ही बाहर चला गया। तो अब ऋण यहाँ बचा ही नहीं, ऋण अब यहाँ पर बचा ही नहीं, तो जब ऋण ही नहीं बचा तो वहां क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। और एक और बची हुई संख्या कौन है, वो है 3, तो ये हो जाएगी 3, इस तरह से लिख देंगे हम। ठीक है, अब इतने जो मैंने ये चिन्ह लगाए हैं, तीर के निशान लगाए हैं, ये आपको कॉपी में नहीं लगाने हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए थे। ठीक है, अब मैं इनको हटा देता हूं।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2x धन 3 है, यहाँ पर भी 2x धन 3 है, यानी एक ही तरह का पद दो बार दिखाई दे रहा है। तो अब हमको क्या करना है, इन दो को इकट्ठा एक ही बार लिखना है। तो हम लिखेंगे 2x धन 3, जो डबल है उसको एक ही बार लिखो। ये और ये दो बार दिख रहा है तो हमने उसको एक बार लिख दिया। और जो बाहर बच गए थे अब उनको इकट्ठा करके एक दूसरी फैमिली बनाएंगे। तो यहाँ ये दूसरे कोष्ठक में ये 3x चला जाएगा यहां से, और ये ऋण 2 भी चला जाएगा, और ये कोष्ठक हमने बंद कर दिया। तो इस तरह से ये दो गुणनखंड आ गए, दो कोष्ठक आ गए, यानी दो गुणनखंड आ गए। तो बस यही है हमारे सवाल का आंसर, खत्म हो गया। तो कितनी, 1 2 3 4 5 लाइनों का सवाल है ये। देखा जाए तो ये भी मैंने बहुत डिटेल में करवाई है। आप अगर YouTube पे देखेंगे तो इतना बारीकी से इतने छोटे टुकड़े करके आपको गुणनखंड कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो अधिकतर आप YouTube चैनल पर अगर देखेंगे तो ये 4 ही स्टेप में कंप्लीट कर देंगे। तो ये ठीक है, 5 स्टेप में करो, 4 स्टेप में करो, लेकिन ये 4 से 5 लाइनों में ये सवाल खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सवाल है लेकिन ये परीक्षा में पूछा जाता है। और दूसरी बात, इस छोटे से सवाल को भी करने के लिए हमको इतना सारा काम ये रफ कार्य में करना जरूरी है, तभी आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में इसी प्रश्न का जो चौथा सवाल है उसके हल के साथ में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।